नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज दृश्यम 2 का रिव्यू दृश्यम 2 हिंदी में आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ रहें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें और मेरा प्रोत्साहन करें। दृश्यम 2 हिंदी में आ चुकी है। दृश्यम 2 मलयालम में पिछले साल ही आ चुकी थी और उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है। अभी जब दृश्यम 2 हिंदी में आने वाली थी तब भी नेटफ्लिक्स पर जाकर लोगों ने देखा। जिन लोगों ने मूल फिल्म देख ली है उन्हें इस फिल्म में हो सकता है थोड़ी दिक्कतें हों, लेकिन अगर आपने हिंदी में सिर्फ यह फिल्म देखी है या इसका पहला हिस्सा देखा था, इस बार दूसरा हिस्सा देखने गए हैं, तो आपको इस फिल्म में निश्चित रूप से एक रोमांच है, एक आनंद है, एक रहस्य है, एक जिज्ञासा है जो अंत तक बनी रहती है। और इसमें खूबसूरती लेखक की है। सबसे पहले मलयालम के मूल लेखक जीतू जोसेफ को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उसके बाद हिंदी में इसका रूपांतरण करने वाले आमिर कियन खान को भी बधाई देनी चाहिए। फिल्म में पिछली फिल्म की तरह ही अजय देवगन है, उनकी पत्नी श्रिया शरण है, इसके अलावा इशिता दत्ता हैं, कुछ नए कलाकार जुड़े हैं जिसमें खास करके अक्षय खन्ना हैं। इसके अलावा तब्बू हैं, रजत कपूर हैं। मुझे कमलेश सावंत का काम बहुत ही अच्छा लगा, जिन्होंने गायतोंडे की भूमिका निभाई है। यह फिल्म जाहिर सी बात है मलयालम की रीमेक है और उतनी ही कसी हुई, उतनी ही रोचक और उतनी ही उम्दा यह फिल्म भी बनी है। अजय देवगन फिल्म के मुख्य आकर्षण है और उनकी वजह से यह फिल्म पिछली बार भी चली थी और इस बार भी चलने की पूरी संभावना है। फिल्म की कहानी वही है कि विजय सलगांवकर ने एक लाश को ठिकाने लगाया है और पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट की तब्बू का वह बेटा है और तब्बू चाहती हैं कि किसी तरीके से उस खूनी हत्यारे का पता चले, लेकिन पिछली बार यह भेद नहीं खुल पाया था और इस बार शुरू से यह जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या इस बार पुलिस लाश तक पहुंच पाएगी, उस कंकाल को निकाल पाएगी जहां यह हत्या हुई थी। 7 साल के बाद फिर से जांच शुरू हो गई है और इस बार अक्षय खन्ना जो आईजी हैं वह इस तहकीकात को लीड कर रहे हैं। इस फिल्म का आकर्षण अक्षय खन्ना की वजह से काफ़ी बढ़ गया है और अजय देवगन तो हैं ही। इसके अलावा फिल्म में श्रिया शरण का शानदार अभिनय है और जिस तरीके से पत्नी नंदिनी की भूमिका निभा रही है और जितनी डरी हुई है, सहमी हुई है और जिस तरीके से अपने भाव प्रकट करती हैं, वह फिल्म को मर्मस्पर्शी भी बनाता है और उनके प्रति, उस परिवार के प्रति एक सहानुभूति भी पैदा करता है। रोचक यह जानना है कि पुलिस कैसे उस कंकाल तक पहुंचे जो कि 7 साल पहले दफन हो चुका था, और दूसरी तरफ यह कोशिश है कि कैसे विजय सलगांवकर इस बार बच पाएंगे या कैसे उस मामले को रफा दफा कर पाएंगे। फिल्म में यह बात जोड़ दी गई है कि अब वह एक फिल्म बनाना चाहते हैं। विजय सलगांवकर, उनकी मुलाकात मुराद अली नाम के लेखक से हुई है जिसकी भूमिका सौरभ शुक्ला ने निभाई है और क्या शानदार तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। अक्षय खन्ना और अजय देवगन की भिड़ंत पर्दे पर देखने लायक है। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का मुकाबला किया है और फिल्म में रोचकता बनाए रखी है। अक्षय खन्ना का स्वैग देखने लायक है और इस बार वे नकली बाल यानी विग लगाकर नहीं आए हैं और यह एक प्रकार से हिम्मत की बात है हिंदी फिल्मों में निर्वाह किया है। यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए कि कैसे एक थ्रिलर, कैसे एक रोमांचक फिल्म बनाई जा सकती है और कैसे दर्शकों की जिज्ञासा बनाए रखी जा सकती है। यह फिल्म अपने आप में एक नमूना है और यह फिल्म देखी जानी चाहिए और मुझे उम्मीद है
कि यह फिल्म दर्शक देखेंगे। हाँ, जिन्हें मलयालम से प्रेम है और जिन्होंने मलयालम का ओरिजिनल देख रखा है, उन्हें हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि जब रूपांतरण होता है, दूसरी भाषा में फिल्म आती है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही होता है। मैंने मलयालम की फिल्म इस बार नहीं देखी है जानबूझकर। मैं यह देखना चाहता था कि हिंदी में आई फिल्म किस प्रकार से हमें आकर्षित करती है, बांधे रखती है, तो वह यह फिल्म करती है, हमें बांधे रखती है और अंत अंत तक यह जिज्ञासा बनी रहती है। फिल्म में इस बार गीत भी है, सच और झूठ को लेकर लिखा गया है गीत, बहुत ही उत्तम है, जो फिल्म में कई बार बजता है। इसके अलावा भी और कई गीत हैं जो फिल्म में पिरोए गए हैं। अजय देवगन, जाहिर सी बात है, जब वे फिल्म में मौजूद होते हैं तो एक खास आकर्षण होता है उनमें, उनकी अदाकारी हमें अच्छी लगती है। इस बार भी वे कहीं भी चूकते नहीं हैं। हाँ, इस बार उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी है और उसकी वजह से वे थोड़े से प्रौढ़ लगते हैं। मुझे एक चीज़ हमेशा से चौंकाती है और मैं जानना चाहता हूँ, कई बार अजय देवगन से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आपने गौर किया है तो अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, यह होता है। अगर आपने अजय देवगन की फिल्में देखी हैं और गौर से देखी हैं तो आप महसूस करेंगे और इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि अजय देवगन को चलते हुए उनकी वॉक को फिल्म में ज़रूर दिखाया जाता है। उनकी वॉक में एक जोश है और उनकी वॉक में एक कथन है। उनकी वॉक बहुत कुछ बताती है उनके किरदार के बारे में और वह प्रायः हर फिल्म में एक लंबा वॉक लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी वह 20 फीट का हो सकता है, कभी 50 फीट का हो सकता है। अगर आपको इसी साल आई गंगूबाई काठियावाड़ी याद हो तो वहाँ भी यह चाल दिखी थी उनकी, यहाँ भी इस फिल्म में। लेकिन इस बार उनका सामना करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए अक्षय खन्ना भी हैं और इन दोनों को सिर्फ चलते हुए देखना भी एक अनुभव है, एक आनंद है। बाकी आप यह फिल्म देखें और बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।